भैया जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 5 अक्टूबर को UFC 320 कार्ड आ रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें 2 टाइटल फाइट होंगी और एक ऐसी फाइट होगी। टाइटल फाइट की अगर हम बात करें तो वो होगी लाइट हैवीवेट में एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेद अनकलेव 2। और अगर हम बात करें उसमें मिराब की और सैंडिगन की फाइट है। और एक फाइट है इसमें जो मेरे हिसाब से फाइट ऑफ द नाइट बनेगी, क्योंकि वो है खलील राउंट्री जूनियर वर्सेस ज़ीरी प्रोहास का। ये क्यों बनेगी फाइट ऑफ द नाइट? क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आप इन दोनों के कंबाइंड टेक डाउन देखोगे इनके UFC करियर में तो सिर्फ 3 टेक डाउन है, जो कि तीनों ज़ीरी प्रोहास गने के हैं। खलील राउंट्री जूनियर ने आज तक कोई टेक डाउन ही नहीं किया है। और ये दोनों हमें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये ज़ीरी प्रोहासगा की स्ट्राइकिंग, तो आप सभी को पता है वो कितनी अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग करते हैं, कितनी खतरनाक स्ट्राइकिंग करते हैं। और अगर मैं बात करूं खलील राउंट्री जूनियर की, तो उनकी पावर का अंदाज़ा सबको है। अभी थोड़ी दिन पहले उनकी फाइट हुई थी जमाल हिल से, तो वहाँ आपने देखा होगा उनकी पावर कितनी है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो सब फाइट्स में जो खलील राउंट्री जूनियर ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे नॉकआउट्स निकाले हैं, तो वहाँ से हम उनकी एक पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको लाते घूसे थप्पड़ बजते हुए देखना पसंद है तो भाई इस फाइट को मिस बिल्कुल मत करना। और ये फाइट होगी UFC 320 इवेंट में अक्टूबर 5 को। और अगर मैं टाइटल फाइट की बात करूं वो है एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेद अनकलेव। ये फाइट क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पहली फाइट जब इनका पहला एलेक्स पेरेरा जब UFC लाइट हैवीवेट चैंपियन था, तो इसकी फाइट हुई थी मागोमेद अनकलेव की, जिसमें अनकलेव ने इनको एक डिसीजन से हरा के और बेल्ट जीती थी, UFC लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। और उस फाइट में इन्होंने एलेक्स पेरेरा को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया था। मतलब एलेक्स पेरेरा अपनी लेफ्ट हुक, जो उनकी सिग्नेचर हुक है जिससे वो नॉकआउट करते हैं, वो कर ही नहीं पाए थे। वो मतलब बड़े कंफ्यूज हो गए थे वो उनकी तैयारी को देख के। मागोमेद अनकलेव ने उनके बहुत अच्छे से स्टडी करके फिर वहां पे फाइट लड़ने आए थे। अगर आप फाइट में भी देखोगे तो वो उनको कैसे थोड़ा डिस्टेंस बना के और उनकी बॉडी के टेंजेंशियली खड़े होके उनके जो लेफ्ट हुक के चांसेस है वो कितने कम कर रहे थे। और वो एलेक्स पेरेरा की अगर बात करें, वो जब भी लेफ्ट हुक मारता है तो वो थोड़ा पहले फेक लेफ्ट हुक करता है, पहले फेक लेफ्ट हुक करके इधर शोल्डर पे मारेगा या फिर किक से डिस्ट्रैक्ट करता है फाइटर को। और जब भी मौका मिलता है, जब भी गार्ड हटता है फाइटर का, तो वो सीधा मारता है मुंह पे लेफ्ट हुक, जिसकी वजह से फाइटर नॉकआउट हो जाता है। लेकिन मागोमेद अनकलेव ने इस ही की तैयारी करके आया था वो, और उसने उसको एक भी मौका नहीं दिया उसकी हुक लैंड करने का। और जिसकी वजह से एलेक्स पेरेरा बहुत ही कंफ्यूज नजर आया था उस फाइट में। और मागोमेद अनकलेव, उसकी स्ट्राइकिंग भाई जबरदस्त है, क्योंकि वो क्लिंच करके स्ट्राइक करता है। वो पहले से प्लान नहीं करता कि मैं इसको यहाँ मारूंगा या वहां मारूंगा। वो फाइटर को देखता है। जैसे वहां पे वो फेक कर रहा था, एलेक्स पेरेरा वहां पे फेक जैब उसको थ्रो कर रहा था, तो उसको काउंटर करके वो इधर से मतलब एक पंच मार रहा था। वो मतलब वहीं पे वहीं सोचता है मुझे इसके काउंटर पंच क्या करना है। तो वो पहले से ही ये सोच के नहीं आता कि मैं इसके खिलाफ ये मेरा गेम प्लान होगा। बस वो एलेक्स पेरेरा के खिलाफ उसका ये गेम प्लान था कि उसकी लेफ्ट हुक जो है वो खुद के ऊपर लैंड होने नहीं देनी है, क्योंकि वो उससे नॉकआउट हो सकता था। तो भाइयों, आप सभी को क्या लगता है? ये मैं अगर मेरी प्रेडिक्शन बताऊं तो इस बार मागोमेद अनकलेव एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट करेगा जरूर। एलेक्स पेरेरा ने अभी ये भी बोला है कि उस फाइट में मैं सिर्फ 40% था, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि वहां पे मागोमेद अनकलेव 100% तैयार था। और उसने ऐसा दिखाया एलेक्स पेरेरा को कि एलेक्स पेरेरा तैयार ही नहीं है। और इस बार एलेक्स पेरेरा ने बोला है कि मैं 100% फाइट में आऊंगा और मागोमेद अनकलेव से बेल्ट जीतूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनकलेव भी कोई कम नहीं है। और जब से उनकी वो गूगल ट्रांसलेटर वाली लड़ाई, गूगल ट्रांसलेट करके जो वो लड़ाई की उन्होंने, तब से तो भाई इस फाइट में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है, क्योंकि ये फाइट बैंगर होने वाली है। तो गाइज, आप बताओ आपको ये फाइट में कितना इंटरेस्ट है, और आपके अपना ओपिनियन दो, इन दोनों फाइटर्स में से कौन जीत सकता है। और अगर हम बात करें मिराब की फाइट होगी सैंडिगन के साथ। और जैसे कि आपको पता है, मिराब जिसको हम कार्डियो मशीन बोलते हैं, मिराब जो है वो एक ग्रैपलर है, उसकी रेसलिंग बहुत अच्छी है। और अगर हम सैंडिगन की बात करें, भाई वो जबरदस्त स्ट्राइकिंग करता है। उसकी स्ट्राइकिंग, उसकी रीच भी ज्यादा है, वो लंबा भी है 5 फुट 11 इंच का। और जबकि मिराब 5 फुट 6 इंच का, ये मिराब को एक डिसएडवांटेज है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिराब उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि मिराब इज ए गुड प्लेयर, और वो उसको आराम से हरा सकता है। रेसलिंग में अगर गए तो मिराब उसको आराम से उसको
हरा सकता है। लेकिन सैंडिगन की बात करूं, सैंडिगन एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है और वो थोड़ी नीज भी यूज करता है, थोड़े पंचेस भी उसके अच्छे हैं, तो मिराब को यहाँ पे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मेरा मानना UFC फाइट का, क्योंकि अगर मैं मिराब और सैंडिगन की बात करूं तो इन दोनों में मुझे 50-50 लग रहा है, क्योंकि मिराब कोई छोटा फाइटर नहीं है, बहुत बड़ा फाइटर है, और सैंडिगन की स्ट्राइकिंग को देखते हुए मिराब को इस बार खतरा है। तो मेरा यही मानना है। और एक फाइट है जीरी प्रोहासगा और खलील राउंट्री जूनियर, ये फाइट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपका कोई दोस्त है जो UFC देखना शुरू किया है, आप उसको ये फाइट दिखाना, वो फैन हो जाएगा UFC का, क्योंकि ये बड़ी ही ब्लॉकबस्टर फाइट होने वाली है। तो आप अपना ओपिनियन बताएं UFC 320 के कमेंट में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।